मैं डॉक्टर पंकज शास्त्री जी घेवारे आपका त्र्यंबक राज ज्योतिष इस यूट्यूब चैनल में मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 2023 इस वर्ष के सितंबर महीने के ग्रहों के परिवर्तनों के बारे में जानकारी लेंगे। इस पूरे महीने में सूर्य भगवान अकेले अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 सितंबर 2023 को कन्या राशि में वो स्थित हो जाएंगे। बाकी के ग्रह कुछ अंश आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मीन राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा, इसकी सटीक और शास्त्र के अनुसार आज हम जानकारी ले रहे हैं। महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा ताकि हमारे कार्यालय से प्रसारित होने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। फर्स्ट हाउस माने पहला घर, स्वभाव, अपना चरित्र, तनुभाव, ऐसे इस स्थान के नाम हैं। तो इस फर्स्ट हाउस का मालिक सेकंड हाउस में विराजमान होना माने बुद्धि, अध्यात्म, शक्ति, तेज या खुद के अपने दम के ऊपर आगे बढ़ने के योग मीन राशि वाले लोगों के इस सितंबर महीने में है। धन का संचय होने के योग, यही नहीं कि आपके सपोर्ट में आपके परिवार वाले लोग भी आपके साथ इस पूरे महीने में रहने वाले हैं, जो कि आपको आर्थिक दृष्टि से मदद और हेल्प भी करेंगे। अब तक आप अकेले दौड़ रहे थे, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं ये सब आपका कष्ट देख के आपको मदद कैसे करे इस विषय के इस विचार को मन में लेके चल रहे थे। इस सितंबर में वो विचार अस्तित्व में आ जाएगा और वो आपको मदद करेंगे। सेकंड हाउस माने दूसरा घर, धनवानी कुटुंब नेत्र का स्थान है। यहाँ पे चांडाल योग बना है और इस स्थान का स्वामी मंगल भगवान 7th हाउस में विराजमान है। यानी कि आपका लाइफ पार्टनर, पति हो पत्नी हो, उसको नौकरी के योग, उसका खुद का जॉब डेवलप होने के योग, और इसके कारण आपका जो आर्थिक टेंशन है पूरा खत्म हो जाने के योग है। अब तक मीन राशि वाले लोगों को बैंक बैलेंस नहीं हो रहा था, बहुत अड़चने आ रही थी, जो भी काम करे उसमें सक्सेसनेस नहीं मिल रहा था, वो मिलने के योग। इसका कारण है आपका जो जीवन साथी है वो अभी आपके साथ कदम पे कदम चल के आपके साथ चलेगा और आपको सपोर्ट करेगा। ये भावना उसकी अकेले की नहीं, तो परिवार में जो आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, वो भी आपको मदद करेगी। ये सब सितंबर महीने का जो आपका समय है ये बहुत ही बढ़िया है। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा, परिवार में खुशहाली रहेगी, कुछ नई चीज आप खरीद सकते हो और इससे पूरे परिवार को आनंद मिल सकता है। थर्ड हाउस माने पराक्रम, शक्ति और तेज, तो इसका स्वामी है शुक्र भगवान, वो 5th हाउस में विराजमान है। बहन भाई, इनका प्रेम आपको बहुत मिलेगा। आपके जो कुछ झगड़े थे, जो कुछ आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी के कारण कोर्ट केस कचहरी चल रही थी, वो निपट जाएगी। और जैसे अपना पहला घर था, जैसे आपका बहन भाई का प्रेम था, वो सब एक हो जाएगा। आपके बाजू वाले के साथ रिश्ते खराब थे, उनके साथ आपका जम नहीं रहा था, वो लोग भी आपके साथ प्रेम पूर्ण वातावरण तैयार करेंगे। और दूसरी एक चीज महत्वपूर्ण, आपके आजू बाजू में आपका किसी के साथ प्रेम था, आपका किसी के साथ अफेयर था, उसके साथ शादी के योग इस सितंबर महीने में आ गए हैं। घर वाले लोग नहीं कह रहे थे, आजू बाजू वाले लोग बोल रहे थे कि ये होने नहीं देंगे, इसमें दिक्कतें, बाधाएं, पीड़ाएं बहुत आ रही थी, लेकिन वो अपने कुल का हो, अपने परिवार से जुड़ा हो, अपने सम हो। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रेम में अंधे हो जाते हैं, ना कि उसकी पढ़ाई देखते हैं, ना कि उसका जो कुछ आचरण है वो भी देखते नहीं है। इसके कारण उनके जीवन में यह शादी होने से सुख नहीं तो दुख आता है। अपने माँ बाप की सलाह ले, उनके साथ पूछताछ करें, तभी आप आगे जाए, तभी जीवन में सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा दिक्कतें हो सकती है। 4th हाउस यह सुख का भाव है, आपके मात्र सुख का भाव है। इस स्थान का स्वामी 6th हाउस में विराजमान, माने इस महीने में आपके माता को शारीरिक व्याधि, पीड़ा, तकलीफ हो सकती है, किसी अच्छे दवा डॉक्टर आपको उनको करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो, जमीन होगी,
खेती होगी या वाहन होगा या और कुछ खेती लेने का योग आपके मन में है, बागायती जमीन लेने का योग है, तो उसके डॉक्यूमेंट आप एक बार वेरीफाई कर लें। वो नहीं कर रहे हो तो आपके जीवन में 100% दिक्कतें, बाधाएं, पीड़ाएं तैयार होगी। आपको फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे और आप उसमें फंस जाओगे। तो फिर बाद में कोर्ट के पास जाने से अच्छा है अभी अगर हम डॉक्यूमेंट टैली कर लें, अभी अगर हम डॉक्यूमेंट देख ले, तो अपने को जीवन में किसी भी चीज का दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ सकता है। आपके माता को छोटी बहुत शारीरिक पीड़ा होगी, दुख होगा, तो अच्छे डॉक्टर की सलाह ले ले, उसको सॉल्व कर दे। 5th हाउस माने प्रेम, प्रकरण, शिक्षा, बुद्धि, विद्या, संतान का सुख, अपने जीवन में आने वाली भगवान की कृपा, उसका मंत्र जाप, ये सब इस स्थान के ऊपर से देखा जाता है। शुक्र भगवान है, इस महीने में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, भगवान का मंत्र जाप करने में ध्यान नहीं लगेगा। इस महीने में आपके जीवन का जो लाइफ पार्टनर है वो आपको मिल सकता है, जिसके ऊपर आपका सच्चा प्रेम था वो आपका हो सकता है। पढ़ाई में कुछ विषय सब्जेक्ट बाकी है, वो बाकी ही रहने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई में भी मन लगने वाला नहीं है। गलत मार्ग के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। जो संगीत क्षेत्र से जुड़ा है, जो ज्योतिष सीखना चाहता है, उनके लिए ये समय, ये टाइमिंग बहुत बढ़िया है। यही नहीं, आप कोई सीरियल में काम करना चाहते हो, आप कोई पिक्चर में काम करना चाहते हो, आप खुद का कपड़े का, ज्वेलरी का कुछ अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वो करे। मीन राशि वाले लोग, सक्सेस है उसमें। 6th हाउस, यहाँ पे बुध ग्रह विराजमान है, इसका स्वामी सूर्य भगवान 7th हाउस में जाके बैठा है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो किस तरह से होगा, जहां पे आप काम कर रहे हो, आपके मामा के रिश्तेदारी से, आपकी मौसी के द्वारा आपकी शादी निश्चित हो सकती है। आपका लाइफ पार्टनर नौकरी में है, आपके साथ वो सक्सेसनेस जैसा वातावरण तैयार करेगा। यही नहीं, आपके मातुल घराने से रिलेटेड लोग इस सितंबर महीने में आपको सपोर्ट की भावना वो तैयार करेंगे और आपको वो मदद करेंगे। इसकी अनुभूति, इसका प्रत्यय आपको इस सितंबर महीने में मिलने वाला है। 7th हाउस में मंगल और सूर्य, ये दो ग्रह विराजमान है। 7th हाउस का मालिक 6th हाउस में जाके बैठा है। आपके लाइफ पार्टनर को, आपके पति को या आपकी पत्नी को शारीरिक व्याधि पीड़ा हो सकती है, छोटे मोटे बड़े आजार भी हो सकते हैं। तो टाइम टू टाइम अच्छे डॉक्टर की अगर आप सलाह ले ले तो उनको किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की व्याधि पीड़ा ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। यही नहीं, इस महीने में पार्टनरशिप ना करें, इस महीने में भागीदारी में व्यापार शुरू ना करें, नहीं तो अटक जाओगे, फंस जाओगे और उसमें से बाहर नहीं निकलोगे आप। 8th हाउस, यहाँ पे तुला राशि विराजमान है, स्वामी शुक्र भगवान 5th हाउस में जाके बैठे हैं। स्त्री द्वारा धन प्राप्ति, तो आपको यही करना है कि आपके जो पूर्वजों की, आपकी दादी परदादी, ये कोई पुराने लोग होंगे, उनकी कोई जमीन होगी, उनका कुछ केस कोर्ट का मैटर होगा, वो अगर सुलझ इस महीने में जाता है, वकील को कुछ पैसा देना पड़ता है तो आप दे दो। अगर कोर्ट की कुछ तारीख गिरती है तो आप वहां पे जाओ, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो कुछ आपका जो आने वाला संपत्ति का योग है वो इस सितंबर महीने में आ जाएगा। दूसरा मित्रों, आपके जीवन में इस महीने में प्रेम का योग है, लेकिन आंख बंद करके किसी भी बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर विश्वास न करो, वो आपको थोड़ा बहुत फंसा भी सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है और फिर उनके ऊपर विश्वास करके आगे सोचना है और चलना है। 9th हाउस भाग्य का भाव है। भाग्य कैसा खुलेगा मीन राशि वाले लोगों का, विवाह के बाद, शादी के बाद, शादी हो गई होगी तो अभी घर लेने के योग, वास्तु का योग, जमीन का योग, गाड़ी वाहन का योग आपके जीवन में मीन राशि वाले लोगों को इस सितंबर महीने में आ गया है। 10th हाउस को कर्म भाव बोलते हैं। क्या कर्म करेंगे इस महीने में? गुरु भगवान 2nd हाउस में विराजमान जाके बैठे हैं। तो इस महीने में नौकरी का योग तो है ही, लेकिन इसके साथ खुद का बिजनेस शुरू हो सकता है। गुरु भगवान के आधिपत्य में आने वाले सुनार का दुकान आप खोल सकते हो। यही नहीं, रोज के दिन में लगने वाले जो रोज की कोई चीजें है उसका भी व्यापार आप शुरू कर सकते हो। दूध का व्यापार होगा, फलों का व्यापार होगा, सब्जी मंडी में आप बैठ सकते हो, उसका छोटा सा व्यापार भी शुरू किया तो वो बढ़ सकता है। आप नारियल का व्यापार कर सकते हो।
इसके साथ ही आप कुछ ब्लैंकेट से जुड़े हुए व्यापार से जुड़ सकते हो, किसी बाहर के राज्य से लाके यहाँ पे आपके गांव में, आपके तालुका में, आपके जिला में आप बेच सकते हो और उसके द्वारा आपको धन प्राप्ति के योग इस पूरे महीने में स्थित हो गए हैं। यही नहीं मित्रों, कोई धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों का व्यापार या ग्रंथों की छपाई अगर आपके पास आई है तो आप उसको हाथ में लो, उससे सक्सेस हो जाओगे। कीर्तनकार बनने के योग, कथाकार बनने के योग, यही नहीं संगीत तज्ञ बनने के योग, यही नहीं आप खुद अगर कोई कथा लिख रहे हो तो उसमें भी यश प्राप्ति के योग इस पूरे महीने में बनेंगे। 11th हाउस, लाभ किससे होगा? बिल्कुल अपेक्षा नहीं करनी है, किसी के पास से लाभ इस महीने में होने वाला नहीं है। उल्टा आप जो दिए हुए धन है वो आपके सामने बुड़ेगा, डूबेगा और वो आपको वापस रिटर्न नहीं करेगा। हेल्प करनी है, मदद आपको करनी है तो वो छोड़ देनी पड़ेगी। अगर उसको हेल्प कर रहे हो तो वो वापस देगा ही, ये विचार छोड़ दो। ये उसके ऊपर विश्वास न करते हुए उसको मदद कर रहे हो तो फिर उसको माना जा सकता है कि वो दिया तो दिया, नहीं दिया तो उसका कुछ दुख नहीं है, उसकी कुछ तकलीफ हमें करके नहीं लेनी है। बाकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं किसी के हेल्प की। अब तक जो लोग आपको मदद कर रहे थे वो भी आपको मांग सकते हैं, तो इसलिए आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है उसको मदद करे, उनको हेल्प करे। 12th हाउस में, 12th हाउस का जो ग्रह है शनि भगवान वहां पे विराजमान है। यह परदेश गमन का योग है, बाहर देश में जाके रहने का योग है। यही नहीं किसी के झमेले में पड़े तो यह नजर कैद का योग है, तुरुंगादिवास का योग है, एकांत प्रिय योग है, आध्यात्मिक साधना देने वाला योग है, भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाला योग है, एकांत में जाने वाला। तो आपको तय करना है कौन से रास्ते से चले। अच्छी संगत करोगे अच्छे रास्ते पे चलोगे, बुरी संगत करोगे तो बुरे रास्ते पे चलोगे। मीन राशि वाले लोगों को शुभ अंक है 12। आपके लिए अच्छा कलर है सिल्वर, माने चांदी के रंग जैसा। किस दिन अच्छे काम की शुरुआत करें? 1, 2, 27 और 28। और अशुभ दिन कौन से है जिस दिन हमें अच्छे काम की शुरुआत नहीं करनी है? 5, 6, 17 और 18। किस मंत्र का जाप करना है 108 बार? लिख लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा, ओम ह्रीम क्लीम सौहू। इसका रोज 108 बार जाप करिएगा, आपकी दिक्कतें पीड़ा ये सब कम हो जाएगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब